हम लोगों से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि अब 18-19 वर्ष से ज्यादा शासन करने के बावजूद भी बिहार का जो हालत है, बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार में बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। जिस मकसद से जातीय सर्वेक्षण करवाया गया था, जातीय अनुवाद पैदा करने के लिए, ये तो बिहार के लोगों का काबिलियत है कि उन्होंने उनके झांसे में नहीं आया। समाज के कोई वर्ग हो, ऊंचा वर्ग हो, नीचा वर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, पुरुष हो, महिला हो, सब लोगों ने अक्लमंदी के साथ उस चीज को स्वीकार किया। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार इस राज्य में है। दिल्ली में भी सरकार नीतीश जी के समर्थन से है और बिहार में भी भाजपा के सहयोग से है। तो जातीय सर्वेक्षण के नाम पर जितना वादा नीतीश जी ने किया है, हम लोग चाहते हैं कि उस पर श्वेत पत्र सरकार जारी करे और सरकार स्पष्ट बतावे कि वो कहां है। इन्हीं 3 विषयों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। यदि और कुछ आपको पूछना है तो बता सकते हैं। थैंक यू। सर, ये जो हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा कल्याण विभाग से, वो इसके बाद ये कैसे कैसे जाएगा और कहाँ और आयोजित होगा, उसके बारे में जरा एक बार। जो हस्ताक्षर अभियान है, उसके पहले प्रत्येक प्रखंड में 334 प्रखंड है, 534 प्रखंड है पूरे राज्य में। उसमें इन 3 सवाल पर और स्थानीय मुद्दे पर प्रखंड में लोग धरना देंगे। फिर 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी कल्याण विभाग से शुरू करेंगे। उसके अलावा पार्टी के जितने प्रमुख लीडर हैं वो भी अपने जिले में विभिन्न गांव में जाकर उसी दिन हस्ताक्षर अभियान शुरुआत करेंगे गांव में, और ये लगभग 60 दिन तक चलेगा। और 60 दिन के बाद फिर महामहिम राज्यपाल जी को स्मारक पत्र के माध्यम से हस्ताक्षर समर्पित किया जाएगा। फिर जो मानसून सत्र आएगा उसमें पार्टी ने घोषणा की है कि इन तीनों सवाल पर और बिहार के ज्वलंत सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पार्टी का भी यही कार्यक्रम है और पार्टी इसके लिए गांव-गांव अपनी तैयारी कर रही है और अभी से लगा हुआ है। मुन्ना जी, एक बात तो तय हो गई है, जिस तरह से जेडीयू पर जो आप लोगों का प्रहार है, तो आने वाले चुनाव में जनसराज की पूरी नजर जेडीयू पे, यानी कि जेडीयू को आप लोग बर्बाद करना है पूरी तरह से। इस तरह से कोई अभियान आप लोग कर रहे हैं। सवाल जेडीयू का नहीं है। जेडीयू भाजपा ने 18-20 साल से बिहार को तो बर्बाद कर दिया है। हम लोग क्यों बर्बाद करें? 20 साल से जेडीयू और भाजपा, और उसमें तेजस्वी यादव भी, खास करके नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तो आने वाले चुनाव में बिहार के लोग नीतीश जी को भी बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। प्रशांत किशोर जी एक प्रतीक बनकर बिहार के लोगों का इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो एक सिंबलिक प्रशांत किशोर जी बन गए हैं, इस संघर्ष के प्रतीक हैं। आरजेडी से सॉफ्ट कॉर्नर रहता है भाई, आरजेडी तो आप जानते हैं कि जंगल राज का प्रतीक है। आरजेडी का नाम लेने से ही और उसके शासन को याद करने से ही लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। लोग फिर वही याद करने लगते हैं कि 4 बजे शटर बंद हो जाएगा, फिर गुंडे लोग राज करने लगेंगे, थाने में दरोगा नहीं बैठेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो शासन है, अब लोग ये मानने लगा है कि लालू यादव के राज में जो भ्रष्टाचार था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें है। लालू जी के राज में अपराधी बंदूक सटाकर लूटता था, नीतीश जी के राज में कलम सटाकर अधिकारी लूट रहा है। किशोर जी, मेरा एक सवाल है आपसे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में
नीतीश कुमार दहाई की संख्या भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग उसी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार को का सबसे बड़ा संकट तो भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार को निपटाने में लगा हुआ है। वैसे बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार ने जो 20 साल से बिहार के लोगों के साथ ठगा है, जो उन्होंने कहा था, आप याद कीजिए 2005 को, कि बिहार से पलायन को रोकेंगे, यहीं रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे, यहीं कल कारखाना लगाएंगे, तो इस मामले में नीतीश कुमार बिल्कुल फेल्योर साबित हुआ है। और बिहार के लोगों को इस बार मौका है, 2025 उसका परीक्षा है। तय मानिए कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव से लड़ाई नहीं होगा, जनसुराज का सीधा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन से होगा। क्या इसीलिए आपको भाजपा की बी टीम कहा जाता है? भाई, यदि भाजपा का बी टीम होते तो ये शासन किसका है? अभी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी मधुबनी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिहार के श्रमिक के लिए हमने बहुत अच्छा एक ट्रेन दिया है जो अहमदाबाद और मुंबई जाएगा। भाई, काहे के लिए जाएगा? तो यहाँ ये तो बिहार, तो प्रशांत किशोर जी तो यही कह रहे हैं कि बिहार मजदूर का फैक्ट्री है। मोदी जी यहाँ से 40-40, 33-33 सांसद जीत के जाते हैं और इसके बल पे सरकार में रहते हैं, लेकिन 25-26 मात्र सांसद का ये गुजरात है, वहां फैक्ट्री लग रहा है, यहाँ मखाना उद्योग लगेगा। और गुजरात में क्या लगता है? बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग रहा है, वहां पूंजी का निवेश होता है, बिहार का बैंक का पैसा गुजरात जा रहा है। तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। जिस तरह कांग्रेस ने लालू के हवाले बिहार को कर दिया था, उसी तरह भाजपा भी नीतीश के हवाले कर दिया है। बिहार के विकास से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ सांसद चाहिए, सांसद के लिए वो काम कर रहा है। मुन्ना जी, विषय ये है कि ज्यादा टारगेट पर पार्टी आपकी कौन है? जदयू, भाजपा, राजद, मतलब ज्यादा टारगेट किसको कर रहे हैं आप लोग? विशुद्ध रूप से मैं जानता हूं कि जनसुराज की लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी और जदयू से है। तेजस्वी के साथ है तो इस समय तेजस्वी यादव तो लड़ाई में रहेंगे नहीं, वक्त आने दीजिए ना। विपक्षी तो वही है, तेजस्वी है फिलहाल। भाई, इसके पहले जब कोई पार्टी नहीं थी, जब लोगों के पास विकल्प नहीं था, तो स्वाभाविक है कि यहाँ तो विकल्पहीनता थी। यहाँ तो भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा। यदि कोई जनसुराज आता, और जनसुराज तो एक दिन में बना नहीं है, जब 2 साल 2.5 साल प्रशांत किशोर जी पैदल चले हैं, गांव गांव में लोगों से राय किए हैं, और 1 लाख लोगों ने संकल्प लेकर जनसुराज पार्टी बनाया है, तब एक नया विकल्प लोगों के सामने आया है। भाजपा जदयू के मंत्री बोल रहे हैं कि ये जनसुराज पार्टी जो है, ये शराब घर घर मतलब दुकान खुलवाने का खुलेआम बोल रही है, महिलाओं पर सीधे असर पड़ेगा। अरे भाई, शराब बंद कब हुआ है? शराब बंद होता तब तो खुलता, पहले दुकान था, अब तो घर घर में शराब मिल रहा है। प्रशांत जी जब साथ थे जदयू के, तो अच्छाइयां गिनाते थे शराबबंदी का, नीतीश जी के साथ बैठ। आपको याद है प्रशांत किशोर जी 2015 में थे, शराबबंदी कब हुआ था? 2016 में थे। अप्रैल 2016। उसके बाद प्रशांत जी कब आए? 2019 में आए, बीच में प्रशांत जी नहीं थे। तो शराबबंदी से पूरे देश और दुनिया में कहीं भी लाभ नहीं हुआ है। कहीं भी बता दीजिए, बिहार में तो उल्टे 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। और एक समानांतर बिहार की महिलाएं खुश है कई जगहों पे। कौन बता दिया आपको? यदि शराब बंद रहता तब महिलाएं खुश होती। शराब तो घर घर मिल रहा है भाई। पति मारपीट नहीं ना करते उनको। अरे भाई, आप पहले समझिए, यदि शराब बंदी रहता तो 14 लाख मुकदमा नहीं होता। यदि शराबबंदी होता तो 9 लाख लोग जेल नहीं जाते। यदि शराबबंदी होता तो 99% लोग जिन पर मुकदमा हुआ है वो कोई अमीर आदमी नहीं है, वो अति गरीब आदमी है, उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। तो यदि शराबबंदी होता तो मुकदमा क्यों होता? 14 लाख लोगों पर केस क्यों होता? शराबबंदी है इसीलिए मुकदमा। नहीं, आप समझिए,
शराबबंदी का निशाना कौन हो रहा है? शराबबंदी का निशाना गरीब गुरुआ हो रहा है, जो शराब बेचवाता है, जो उससे बड़ा पैसा कमाता है, क्योंकि वो पुलिस से मिला हुआ है, सरकार से मिला हुआ है, और उसमें जदयू और भाजपा के लोग मिले हुए हैं, इसलिए उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। सर, रेवेन्यू लाने का तो दूसरा भी रास्ता हो सकता है, शराबबंदी। आप एक चीज बता दीजिए, दुनिया का कोई भी देश बताइए जहां शराबबंदी बंद करने से उसका लाभ हुआ है। ये बिल्कुल एक तरह से समानांतर शराबबंदी हुई, लेकिन शराबबंदी के साथ ही घर घर बिकने का जो व्यवस्था हुआ है, तो इससे एक पुलिस का पैरेलल जो सरकार होता है वो व्यवस्था बन गई। पुलिस, शराब माफिया, सरकार के लोग एक समानांतर बन गया। जो पैसा सरकार के तिजोरी में जमा होता, वह पैसा सरकार के मंत्री, सरकार के अधिकारी और शराब माफिया में लग गया है। मगर आज कोई गुंडाई नहीं ना करता है सामने आके शराब पीने के बाद। अरे भाई, यदि मैंने कहा कि सिर्फ गुंडे करने के लिए अभी पुलिस का जितना ध्यान अपराध को रोकने, ये मालूम है, ये मैं नहीं कहता हूं, जो अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड है भारत सरकार का, वो कहता है कि अपराध बढ़ा है, तो वो हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। तो भाई वो क्यों है? इसीलिए कि पूरा ध्यान शराबबंदी पर है, पूरा ध्यान शराब माफिया पर है, पूरा ध्यान कैसे घर घर बिके उस पर है, तो और लॉ एंड ऑर्डर छूट गया है। तो स्वाभाविक है कि जो शराबबंदी है वो नकली है। प्रशांत किशोर यदि कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो 2 घंटे में बंद कर देंगे, खुल छोड़ देंगे, तो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, शराबबंदी, शराब यदि खुल भी जाए, दुकान यदि चल भी जाए, तो भाई कानून का ऐसा राज रहना चाहिए कि किसी को गुंडागर्दी करने का हक नहीं है। आप चले जाइए दिल्ली में, आप चले जाइए दूसरे प्रदेश में, वहां तो शराब खुला हुआ है, लेकिन बिहार की तरह वहां गुंडागर्दी नहीं है, इसलिए कि एक वहां कल्चर है। सर, आप लोगों ने महिलाओं से फीडबैक नहीं लिया है सर? मेरी सरकार आ गई तो तारीख फिर से हम बिहार में चालू करेंगे। जो तारीख पर प्रतिबंध है कानून शराबबंदी के तहत, उसको अलग करेंगे, तारीख चालू करेंगे। भाई तेजस्वी यादव आज न कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कब कह रहे हैं? आज बोल रहे हैं। हम तो जब से प्रशांत किशोर 2 साल से बोल रहे हैं। अरे जिस मामले को, जिस मुद्दे को हम लोग हाथ लगाते हैं, तेजस्वी यादव अब नकल कर रहे हैं। उनके पास अकल नहीं है, नम्मा फैल है, अकल नहीं है, इसीलिए नकल कर रहे हैं। नकल भी करें तो थोड़ा बुद्धिमानी से करें ना भाई। मुन्ना जी, तो सरकार में थे ही। क्या एक अंतिम सवाल है कि आपके हिसाब से शराबबंदी नहीं है बिहार में, तो शराब की दुकान कहाँ खुली है, उसका एड्रेस बताइए ना। आप शराब लीजिएगा क्या? आप यदि बोले तो मैं घर पे पहुंचवा दूंगा। मुझे दुकान बताइए। अरे दुकान का बात नहीं है, यहाँ तो घर घर दुकान है भाई। ये तो क्राइम है ना जो आप बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्राइम है। तो शराबबंदी की बात, ये क्राइम नहीं है, ये सत्ता के संरक्षण में ये घर घर शराब का जो डिलीवरी चल रहा है वो सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। बंद है और भाई आपको नहीं मालूम है, जो लोग पकड़ाए हैं वो जनता दल यू के जिला अध्यक्ष हैं, जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। उन लोगों को पकड़ाने का बात करिए ना भाई। कैसे पकड़ाता है? पकड़ाता है तो के पाठक को 2 दिन के अंदर पूरा बोरिया बिस्तर लेके विदा कर देता है। आपको मालूम नहीं है क्या? नालंदा के नूरसराय में प्रखंड अध्यक्ष के यहाँ छापा पड़ा, दूसरे दिन के पाठक को वहां से हटा दिया गया। मर्डर भी कर दीजिए सर, मर्डर भी। अरे भाई, आप जो बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। सवाल यह है कि यदि शराबबंदी होता तो इतने लोग आज जेल में बंद नहीं होते। शराब में बंद कौन लोग? कोई बड़ा आदमी का नाम बता दीजिए, इक्का दुक्का लोग होगा। पीने वाला मैक्सिमम लोग कौन लोग हैं? जो शराब बना रहे हैं वही। आप बताइए ना। एक नीतीश जी तो बड़ी नैतिकवान लोग थे। एक गैसल रेल दुर्घटना हो गया था, रिजाइन कर दिए थे। अभी तो 100 लोग शराब पीकर मर गए हैं, जहरीली शराब पीकर। क्यों नहीं रिजाइन कर देते हैं? उनकी नैतिकता का तकाजा है। राज किसका है? किसको रोकने का अधिकार है? यदि उनको रिजाइन कैसे करेंगे? शराबबंदी है तो रिजाइन कैसे करेंगे? अरे भाई, आपको इतना आप समझिए, आपके राज्य में जिस घर के आप मालिक हो, उस घर में लोग शराब पी के या दवाई खा के मर जाता है, ये विफलता आपका है।
ये मेरा नहीं है, इस स्टेट के हेड है। तब तो चाकू पर भी बैन लग जाना भाई चाहिए। चाकू से शराब का क्या नहीं, चाकू